फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मानसून शुरू हो चुका है, बारिश हो रही है और इस भीनी भीनी बारिश में मेरा मन कर रहा है कि मुझे कहीं से बढ़िया से चाय पकौड़े मिल जाए। आपका भी कर रहा है? तो चलो ऑर्डर करते हैं। आज की जो सक्सेस स्टोरी लाई हूँ मैं जोमेटो की, जहाँ पर हम जस्ट फ़ोन के एक ऐप को यूज़ करके अपने मनपसंद चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं और विद इन आधा घंटा या 1 घंटे में वो चीज़ हमारे सामने झट से आ जाती है। यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन भी मिलते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी है, किसकी रेटिंग अच्छी है और उसके बेस पे हमें डिसीज़न लेने में हेल्प मिलती है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जोमेटो बना, आखिर जोमेटो की सक्सेस स्टोरी क्या थी? क्या उसका ग्राफ पूरा ऊपर ही गया या उसने भी स्ट्रगल देखा, उसको भी कुछ चैलेंज आए मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, और जोमेटो कैसे बना? तो आज हम इस सक्सेस स्टोरी को बहुत अच्छे से ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जोमेटो की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इंस्पायरिंग है। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में दीपेंद्र गौर एंड पंकज चट्टा के द्वारा। दिल्ली में इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और दोनों IIT के स्टूडेंट थे। ये दोनों खाने पीने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे, यानी ये फूडी पर्सन थे। और इन्होंने जब जॉब करना शुरू किया तो देखा कि ऑफिस में बहुत सारे लोग लंच टाइम में मेन्यू कार्ड को लेकर स्ट्रगल करते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक ऐसा काम किया जाए कि सारे मेन्यू कार्ड्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, ताकि लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो अपने मनपसंद खाना झट से ऑर्डर कर सके। तो फ्रेंड्स, इस आइडिया से शुरुआत हुई फूडी बे की, जो कि बाद में जाके जोमेटो बन गया। पहले तो उन्होंने सिर्फ दिल्ली के ही रेस्टोरेंट को कवर किया था, लेकिन बाद में वो इंडिया के और भी सिटीज़ के को ये सर्विस प्रोवाइड करने लगे। उनकी सक्सेस का जो बड़ा रीज़न था वो था कस्टमर की सर्विस का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, इस पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। इसलिए उन्होंने रेटिंग सर्विस भी स्टार्ट कर दी ताकि लोगों को मदद मिल सके और वो एक अच्छी क्वालिटी का खाना अपने घर तक आसानी से ऑर्डर कर सके। इसलिए जोमेटो ने सिर्फ मेन्यू ही नहीं, रिव्यूज़ एंड रेटिंग को भी इंट्रोड्यूस किया। और दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप जोमेटो ने ये लिया कि अब उनको मोबाइल ऐप लॉन्च करना था, ताकि लोग मोबाइल से ही ऑर्डर करके अपनी पसंद का खाना अपने घर पर मंगा सके। ये उन्होंने दूसरा सक्सेस स्टेप बढ़ाया था। इससे जोमेटो की मोबाइल ऐप बनने के बाद जोमेटो की रीच और भी ज़्यादा बढ़ गई और अब उनकी सर्विस बहुत सारे शहरों को कनेक्ट करने लगी। इसके बाद जोमेटो का एक के बाद एक सफलता के स्टेप चढ़ते गए। उन्होंने फूड डिलीवरी भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और जैसे जैसे वो नई नई चीज़ें लॉन्च करते गए, लोग उनसे काफ़ी प्रभावित होते चले गए, उनकी लोकप्रियता भी मार्केट में बढ़ती चली गई। तो अपने मार्केट को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी रेस किए और रेस करने के बाद बाहर, अब देश में नहीं विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोगों को उनकी सर्विस का बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलने लगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि जोमेटो का नाम चेंज कैसे हुआ। जोमेटो का जो पहले नाम था 2008 में वो था फूडी बे, लेकिन 2009 में इसका नाम चेंज करके जोमेटो रखा गया ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको एक्सपेंड किया जा सके और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको पॉपुलैरिटी मिल सके। इसी के साथ हम बात करेंगे इसके एक्सपेंशन और ग्रोथ की। जब ये शुरू हुआ था और 2011 तक जोमेटो ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराया था, लेकिन धीरे धीरे वो इंटरनेशनली बहुत सारी जगह पर अपने झंडे गाड़ सके, जैसे कि UAE, श्रीलंका, UK, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में भी जोमेटो का नाम काफ़ी पॉपुलर है और वहाँ पर भी लोग अपनी पसंद का खाना इस ऐप से ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। 2015 में जोमेटो ने अपनी फूड डिलीवरी का सफ़र शुरू किया, उसकी जो सर्विस थी उसको शुरू किया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। अब लोगों को अपनी पसंद का खाना बस मिनटों में अपने मोबाइल ऐप के थ्रू सेलेक्ट करके घर पे मंगाने में बहुत सुविधा होने लगी और धीरे धीरे इसकी सक्सेस और पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। उन्होंने लॉजिस्टिक एंड टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी इन्वेस्ट किया ताकि लोगों को सही टाइम पर हाइजीन प्रॉपर बढ़िया अच्छे से पैक्ड खाना घर पर मिल सके और उनका जो खाना घर पर पहुँचे पूरा रिलायबल हो, भरोसेमंद हो।
अब हम बात करेंगे जोमेटो के चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज की। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जोमेटो को जो सफ़र था एकदम स्मूथ था, एकदम मार्केट में आए और ऊपर चलते चले गए? नहीं फ्रेंड्स, हर बड़ी कंपनी की तरह जोमेटो को भी बहुत सारे चैलेंज का और कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। उन्हें कॉम्पिटिटिव मार्केट, ऑपरेशनल इश्यूज और कुछ लीगल चैलेंज का भी सामना करना पड़ा। हालांकि जब कोविड के बाद ये शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोग इसकी मीम बना के वीडियो भी पोस्ट कर रहे थे कि जोमेटो पे जो खाना मंगाते हैं तो डिलीवरी बॉय खाना खा जाते हैं और फिर पैक कर देते हैं। तो इस तरह के उनको बहुत सारे इशू का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद भी जोमेटो अपनी पहचान लगातार बनाता चला गया, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता चला गया और आज जोमेटो एक रिलायबल एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां से हम बहुत आसानी से खाने को, अपनी पसंद के खाने को पसंद के रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। बाकी सक्सेसफुल कंपनीज की तरह जोमेटो ने भी 2021 में अपना आईपीओ लॉन्च करा, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और जब ये मार्केट में आया तो उसने तहलका मचा दिया। इसी के साथ जोमेटो अपनी सर्विस को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है और मार्केट में अपनी पहचान को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आज जोमेटो सिर्फ एक मेन्यू लिस्टिंग साइट नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर भी बन चुका है और लगातार अपनी पहचान मार्केट में बनाता जा रहा है। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और यूज़र फ्रेंडली ऐप के ज़रिए बहुत लोगों तक अपनी रीच को बढ़ाया, अपने बिजनेस को बहुत ऊपर वो लेकर गए। एक रिलायबल डिलीवरी सिस्टम के थ्रू उन्होंने एक नया बेंचमार्क सेट किया और उसको देखकर मार्केट में और भी कंपनीज आज जोमेटो को फॉलो कर रही हैं और उसी की उस पर तर्ज पर चल रही हैं। अगर शॉर्ट में कहें तो जो जोमेटो की सक्सेस स्टोरी है वो हार्ड वर्क, इनोवेशन और यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन के ऊपर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आपने देखा किस तरीके से जोमेटो ने एक सिंपल आइडिया को सही डायरेक्शन में काम पर लगाकर एक इतनी बड़ी कंपनी को बना दिया और कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि आज हम घर बैठ के अपने पसंद के खाने को अपनी पसंद के रेस्टोरेंट से मिनटों में, घंटों में मंगवा सकते हैं। दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा के स्ट्रॉन्ग विजन की वजह से आज जोमेटो घर घर में सबके मोबाइल पे है। दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा के स्ट्रॉन्ग विजन की वजह से जोमेटो आज एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है, जो मिलियन ऑफ यूज़र्स को फूड से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी लाइफ में एक हार्ड वर्क और दूरदर्शी विज़न को रखते हैं तो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सही आइडिया को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने पर आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी सक्सेसफुल स्टार्टअप की, बिजनेस की स्टोरीज़ लेके आऊँगी जो आपको इंस्पायर करेगी और आपको भी आपकी लाइफ में ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।